हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे सब लोग। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है डाइस। देखिए, और डाइस की पिछली शॉर्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब डाइस की दो पोजीशन दी जाती हैं तो उसमें जब एक अंक कॉमन होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ और उसके बाद हम डाइस के अगले लेवल पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब डाइस दिया हो आपके पास और डाइस की दो पोजीशन दी जाए, कितनी पोजीशन दी जाए भाई आपको? दो पोजीशन। डाइस की दो पोजीशंस के लिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या केस बनते हैं? देखिए, पहला ए, जब डाइस की दो पोजीशन दी जाती हैं। पिछली वीडियो में, डाइस की शॉर्ट वीडियो में, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 4 3 5, और यहाँ लिखा है 5 2 और 1। ये है डाइस की पहली पोजीशन और ये है डाइस की दूसरी पोजीशन। इन दोनों पोजीशंस को ध्यान से देखो। इन दोनों पोजीशंस के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ समानता नजर आ रही है? यस, बिल्कुल नजर आ रही है। इन दोनों पोजीशंस को ध्यान से देखने पर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो अंक एक है ना, अंक एक है ना, वो क्या है? अंक 5 जो है वो क्या है? कॉमन है। अंक 5 क्या है? कॉमन है। इन दोनों में एक अंक कॉमन है। जब ऐसी दो पोजीशन डाइस की आपको दिखाई दें जिसके अंदर एक अंक कॉमन होता है तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। आज हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? दोनों से हम क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगे। दोनों से हम क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट हो जाएंगे। तो इसका बनेगा, अगर इसमें हम चलें तो 5 4, 5 4 और ये 3, और यहां चलें तो 5 2 और 1। ठीक। डाइस में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। यहाँ पर जो अंक शेष रह गया है वो उसको 5 के साथ लिख दिया जाए। 6 रह गया है। जो अंक जिसके सामने लिखा है वही उसके अपोजिट होगा। यानी कि 3 के अपोजिट क्या आएगा? 1। 4 के अपोजिट क्या आएगा? 2। 6 के अपोजिट क्या आएगा? 5। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता था कि बताइए 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आंसर क्या देते? 2। 3 के अपोजिट पूछता तो आंसर क्या देते? 1। 6 के अपोजिट पूछता तो आंसर क्या देते? 5। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। एक आध सवाल और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जब दो पोजीशन दी जाती हैं उसमें केस पहला है। ये कौन सा केस है? पहला। एक सवाल और देखते हैं। ये रहा आपके सामने। एक डाइस की दो पोजीशन फिर से आपको दी जा रही है। क्या है दो पोजीशन? देखिए, पहली पोजीशन एंड दूसरी पोजीशन। यहां लिखा है मैंने 5 1 और 3, 5 1 3, और यहां लिख दिया मैंने 1 4 और 6। आप दोनों पोजीशन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि दोनों में क्या कॉमन है। आप देख पा रहे हैं ये केस ए का है। ऐसी दो पोजीशन है डाइस की जिसके अंदर एक सरफेस कॉमन है, या यूं कहें कि एक अंक कॉमन है। तो जब एक अंक कॉमन होता है तो हम क्लॉकवाइज रोटेट हो जाते हैं। कैसे रोटेट हो जाते हैं भाई? क्लॉकवाइज रोटेट हो जाइए। 1 3 5, 1 3 5, इसमें रोटेट हो जाइए। 1 4 6, और यहां देखने पर नजर आया जो बचा हुआ है वो कौन सा है? 2। इसका मतलब ये हुआ 5 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 1। क्लियर है? ये हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था। अब हम बढ़ते हैं केस बी की तरफ। ये है केस ए, जब डाइस की ऐसी दो पोजीशन दी जाएं जिनके अंदर एक अंक या यूं कहें एक फलक कॉमन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डाइस की ऐसी दो पोजीशन के बारे में। ऐसी दो पोजीशंस के बारे में, दो पोजीशंस के बारे में जिसमें एक नहीं दो अंक कॉमन हो। कितने अंक कॉमन हो भाई? 2 अंक। जैसे कि ये देखिए, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन। यहां मैंने लिख दिया 4 5 और 1, 4 5 और 1। यहां लिख दिया मैंने 6, और यहां लिख दिया 4, और यहां लिख दिया 5। इन दोनों पोजीशंस को ध्यान से देखो। ये डाइस की ऐसी दो पोजीशन नजर आ रही हैं आपको जिसके अंदर एक नहीं दो अंक कॉमन है। कौन कौन सी? एक 5 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, या यूं कहें कि दो सरफेस कॉमन है। कितने सरफेस कॉमन है भाई? 2 सरफेस कॉमन है। तो जब दो सरफेस कॉमन होते हैं तो डाइस को कैसे सॉल्व किया जाता है? जो भी अंक कॉमन होते हैं, जो भी अंक कॉमन होते हैं उन्हें छोड़कर
बचे हुए सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दैट मीन्स इन पोजीशन से हमें एग्जैक्ट ये पता लगता है कि एक के अपोजिट क्या प्राप्त होगा भाई, 6 प्राप्त होगा। एक के अपोजिट क्या होगा, 6। अगर एक के अपोजिट 6 है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले 4 के अपोजिट क्या होगा या 5 के, तो यहां हमें एग्जैक्ट आंसर ना मिलकर पॉसिबिलिटी के साथ आंसर मिलेगा। यानी कि 4 या 5 इन दोनों के अपोजिट वो अंक होंगे 1 और 6 को छोड़कर और 4 और 5 को छोड़कर, यानी कि हम कहेंगे 2 या 3। बात क्लियर है? तो हमसे पूछे 4 के अपोजिट क्या होगा तो हम कहेंगे 2 या 3। कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि 2 होगा या 3 होगा। अगर हमसे कहे कि 2 के अपोजिट क्या होगा तो हम कहेंगे 4 या 5 होगा। आइए ऐसे समझते हैं। अगर मैं इसमें पहले वाले डाइस को ही ऑब्जर्व करूं तो जो दिख रहे हैं अंक हैं वो हैं 1 4 5, यानी कि ये तीनों कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे 1 4 और 5 इन तीनों अंकों के अपोजिट वो अंक हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इसके अंदर कौन कौन से अंक दिखाई नहीं दे रहे भाई? 6 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा और 3 नहीं दिख रहा। 6 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा और 3 नहीं दिख रहा। ये है प्रॉपर सॉल्यूशन। इसके अंदर हमें क्या पता है, हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, 6। तो 1 के अपोजिट 6 है तो 1 हटा दो और 6 हटा दो। अब बचा क्या? 4 के अपोजिट क्या बचा? 2 या 3 बचा। 4 के अपोजिट क्या बचा? 2 या 3। ऐसी 5 के अपोजिट क्या बचा? 2 या 3। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी बातें। तो ये ऐसी दो पोजीशन है जिसके अंदर दो सरफेस कॉमन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही एक डाइस की दो पोजीशन फिर से आपको दी जा रही हैं। एक डाइस की ऐसी दो पोजीशन फिर से आपको दी जा रही हैं। ये रही दो पोजीशन। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है 6, 1 और 2, और यहां लिखा है आपके पास 5, 6 और 2। इन दोनों पोजीशंस को ध्यान से देखो। इन दोनों पोजीशंस को ध्यान से देखने पर आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें यह है बी केस डाइस का। ऐसी दो पोजीशन इनके अंदर दो सरफेस कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? 6 और 2। क्या कॉमन है? 6 और 2। ध्यान दे रहे हैं? क्या कॉमन है? 6 और 2। तो इसका मतलब एक के अपोजिट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। एक के अपोजिट क्या मिलेगा? और ये बात ध्यान रखना कि जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे पासे में। जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। दैट मीन्स वो कभी भी एक दूसरे के पड़ोसी या मित्र नहीं होंगे। तो एक के अपोजिट क्या मिल गया आपको? 5। ऐसे अगर पूछ लेता कि 2 के अपोजिट क्या है या 6 के अपोजिट क्या है, तो 2 या 6 के अपोजिट आपको क्या मिलेगा भाई? 2 या 6 के अपोजिट वो अंक मिलेंगे जो इनके अलावा बचे हुए हैं। कौन कौन से बचे हुए हैं? 3 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है। यानी कि 2 और 6 के अपोजिट क्या मिला आपको? 3 या 4 मिला है। ये है डाइस का प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक, तो हमने एक ध्यान देने वाली बात और है। चलिए मैं इसमें बताता हूँ। ये जो तीसरा अंक हम अपोजिट कर रहे हैं ना, जब डाइस की ऐसी दो पोजीशन दी जा रही हैं, जब डाइस की ऐसी दो पोजीशन दी जा रही हैं जिसमें दो अंक कॉमन है, सपोज मैंने यहां लिख दिया 1 2 5, 1 2 5 और यहां लिख दिया 2 1 और 6। इन दोनों पोजीशंस को ध्यान से देखो। अब इनमें क्या क्या कॉमन है भाई? इन दोनों पोजीशंस को ध्यान से देखने पर आपको प्रतीत होगा कि यहां पर 1 और 2 कॉमन है। 1 और 2 यानी कितने सरफेस कॉमन है? 2 सरफेस कॉमन है। जब 2 सरफेस कॉमन होते हैं तो रिमेनिंग सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि 5 के अपोजिट 6 होगा। अब 5 के अपोजिट अगर आपको 6 करना है तो इस बात का ध्यान देकर रखना जरूरी है कि जो बचे हुए अंक हैं उनकी रोटेशन अपोजिट होनी चाहिए, सेम नहीं। कैसे? देखिए, अगर आपको 5 के अपोजिट 6 करना है तो ये तभी हो सकता है। देखिए इनकी रोटेशन, अगर मैं 1 से 2 पर जाना चाहूं तो मेरी रोटेशन है क्लॉकवाइज। कैसी रोटेशन है मेरी? क्लॉकवाइज। और अगर मैं इस वाले डाइस में 1 से 2 जाना चाहूं तो मेरी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन अपोजिट होगी तभी तीसरे वाले अंक एक दूसरे के अपोजिट माने जाएंगे। क्या होंगे? अपोजिट। क्लियर है? ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। अब ये देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख लो। अगर मैंने इसमें 1 के अपोजिट 6 करा है तो आप ध्यान से देखो, 2 से 6 पर जाने के लिए, 2 से 6 पर जाने के लिए मैंने क्लॉकवाइज चला, और यहां 2 से 6 जाने के लिए मैंने कैसे चला? एंटी क्लॉकवाइज चला। रोटेशन अपोजिट तो नंबर अपोजिट। अगर रोटेशन सेम होगी तो नंबर भी सेम ही आएगा। ठीक है? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख लो,
4 और 5 अपोजिट है, तो 4 से 5 जाने के लिए कैसे, क्लॉकवाइज, और 4 से 5 जाने के लिए कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन अपोजिट तो नंबर अपोजिट, एक के अपोजिट 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आ रही है आपके, क्लियर है सारी बातें भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इस रोटेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ये एक डाइस की 2 पोजीशन दी गई हैं, 2 3 6, 3 2 5। इन दोनों पोजीशंस को देखकर आपको क्या नजर आ रहा है? ये डाइस की ऐसी 2 पोजीशन दी गई हैं जिनके अंदर कितने सरफेस कॉमन है, 2। अगर 2 सरफेस कॉमन है तो 6 के अपोजिट 5 होगा, लेकिन 6 के अपोजिट 5 चेक करने के लिए आपको इनकी रोटेशन को भी चेक करना पड़ेगा। 2 से 3 पर जाने के लिए कैसे जा रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और यहाँ 2 से 3 जाने के लिए हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। और साथों साथ आप ये भी बात ध्यान रखेंगे कि डाइस के अंदर जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं वे कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, वे कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं डाइस के लिए। अब हम मिक्स क्वेश्चन ले रहे हैं। तो के से हमने देख लिया जब एक स्थिति दो पोजीशन दी जाती है और उसमें एक अंक कॉमन होता है, और दूसरा हमने देख लिया है कि डाइस की ऐसी 2 पोजीशन जिसके अंदर 2 सरफेस कॉमन होते हैं, और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ। तो क्वेश्चन के अंदर आप डाइस बनाइए, 2 डाइस बनाइए क्वेश्चन के अंदर, एक डाइस की 2 पोजीशन बनाइए, और इसके 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं भाई डाइस को, सी और डी। ठीक। क्या है क्वेश्चन देखिए, यहां लिखा है 6 3 4। क्या लिखा है भाई, 6 3 4, और यहां लिखा है आपका 5 1 3। ऑप्शन लिखिए, 2 3 4, 1 6 3, 2 6 4, और 4 5 6। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए भाई। ऑप्शन से मुझे अभी मतलब नहीं है, लेकिन अगर डाइस को ध्यान से देखो तो ये डाइस की ऐसी 2 पोजीशन दी गई हैं। अब ये कह रहा है कि इन डाइस की मदद से आपको ये पता करना है कि इनके जैसा ही बिहेवियर इन चारों में से कौन से डाइस का होगा। इन जैसा बिहेवियर, या यूं कह ले कि 2 पोजीशन ऑलरेडी आपको गिवन है, इनका तीसरा प्रारूप कौन सा होगा जो आने वाला है। अगर हम देखें तो इन डाइस को हमें ध्यान से, पहली पोजीशन है और दूसरी पोजीशन है, इन दोनों में देखा तो हमने क्या नजर आया भाई, हमें नजर आया कि एक अंक कॉमन है। आप लोग भी कमेंट्स में बताते रहें कि क्या आंसर होगा इस सवाल का। तो देखिए क्या कॉमन है दोनों में भी, 3 कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है। जब एक सरफेस कॉमन होता है तो डाइस को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। जो भी कॉमन है उससे क्लॉकवाइज रोटेट हो जाओ। क्लॉकवाइज रोटेट होना ही जरूरी नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकते हो। जब एक अंक कॉमन दिखाई देता है तो आप उसमें एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो जाओगे। तो कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेट हो जाइए, 3 4 और 6, 3 5 और 1। देखो बचा कौन सा अंक भाई, 2। इसका मतलब ये है कि 6 के अपोजिट 1 आया है, 4 के अपोजिट 5 आया है, और 2 के अपोजिट 3 आया है। और हम जानते हैं डाइस के अंदर कि जो अंक एक दूसरे के विपरीत आते हैं, जो अंक एक दूसरे के विपरीत आते हैं वे कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। बात आ रही सबके समझ में भाई? बढ़िया, शाबाश। हाँ, जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं वे कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। अगर इनका इसका ही तीसरा रूप मुझे देखना है तो देखो 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। कौन सी ऑप्शन में 6 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इस वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, गलत कर दो तुरंत। ऐसे ही 4 और 5 एक साथ नहीं आ सकते
किस ऑप्शन में 4 और 5 दिखाई दे रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, गलत कर दो। ऐसे ही 2 और 3 कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं भाई, इसमें आ रहे हैं। 3 ऑप्शन हमने गलत कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ अपोजिट नेचर, है ना। डाइस के अंदर जो विपरीत नेचर होता है ना, कि भाई इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, इस हिसाब से हमने 3 ऑप्शन को गलत कर दिया है। जो ऑप्शन बचा है वही आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। आइए देखिए, फिर से डाइस बनाइए जरा, एक फिर से डाइस बनाइए, फिर से डाइस बनाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। इस बार बनाइए आप डाइस, एक डाइस की 2 पोजीशन बनाइए फटाफट, एक डाइस की 2 पोजीशन। ऑप्शंस हैं आपके सामने ए, बी, सी और डी। मैं फटाफट से बना देता हूँ ये 4 ऑप्शन। देखो यहाँ ऑप्शंस के अंदर मैं डाइस को शॉर्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। डाइस को क्या कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट में बना रहे हैं, क्लियर है। पहला डाइस बनाइए, पहला डाइस है 3, 5 और 1, 3, 5 और 1। अगला है 3, 6 और 2। ऑप्शंस हैं आपके सामने 4, 5, 6, 4, 1, 5, 1, 2, 3 और 4, 2, 3। ये रहे ऑप्शन। फटाफट सवाल को सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। एक डाइस की 2 पोजीशन आपको दी गई है, दोनों में कॉमन क्या है, फटाफट देखिए। हमें बताना है कि एक डाइस की 2 पोजीशन दी गई है, 2 प्रारूप के बाद तीसरा प्रारूप कौन सा होगा, या इनको ध्यान में रखकर ये बताइए इनके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या कॉमन है भाई, एक अंक कॉमन है। क्या कॉमन है, एक अंक। एक अंक कॉमन होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, करिए फटाफट सॉल्व। 3 से क्लॉकवाइज रोटेट हो जाइए, हो जाइए रोटेट। कैसे रोटेट होंगे, 3, 5, 1, फिर रोटेट हो जाइए, 3, 6, 2, बचा कौन सा अंक भाई, 4। इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या है, 2, 5 के अपोजिट क्या है, 6 और 4 के अपोजिट क्या है, 3। जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं वंस अगेन वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। तो 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी। अपोजिट हैं तो एक साथ नहीं होंगे, एक साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। 5 के अपोजिट 6 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 के अपोजिट 6 होगा तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। 4 के अपोजिट 3 होगा तो एक साथ नहीं हो सकते। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक डाइस का जो शॉर्ट वीडियो बनाया था उसे भी आप देख सकते थे पहले जाके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, देखिए डाइस का एक नया क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फटाफट एक डाइस की 3 पोजीशन बनाइए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। कितनी स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां दी गई हैं। और यहां पर लिखा है 4, 6 और 5, 4, 6 और 5। यहां लिखा है 2, 6 और 3, 2, 6 और 3। और यहां लिखा है 3, 1 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा है 4, 6, 5, यहाँ लिखा है 2, 3, 6 और यहाँ लिखा है 1, 3 और क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं ये ए, बी, सी और डी। ऑप्शंस हैं 4, 6, 2, 1, 4, 6, 2, 1। भाई हमें तीसरी पोजीशन के बारे में नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताएं जरा क्या आंसर होगा। हाँ देखिए, हमें नहीं पता कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, लेकिन हमें पता है इन दोनों पोजीशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हमें 2 पोजीशन को सॉल्व करना आता है और हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि
कौन सा केस बन रहा है कि यहाँ पर केस ए है जब ऐसे डाइस की दो पोजीशन दी गई हैं जिनके अंदर एक सरफेस कॉमन है। कॉमन क्या है भाई दोनों में? क्या कॉमन है भाई? 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6। तो 6 से क्लॉकवाइज चल लो, चलो क्लॉकवाइज। 6 5, चलिए 6 5 6 5 4, इसमें चलो 6 2 3, बचा कौन सा अंक भाई? बच गया आपके पास 1, यानी कि 4 के अपोजिट क्या है? 3 है। 5 के अपोजिट क्या है? 2, और 6 के अपोजिट क्या है? 1। 6 के अपोजिट क्या है भाई? 1 है। आ जाओ इधर। इधर सपोज करो कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ ऑलरेडी 1 और 3 लिखा है तो 1 और 3 नहीं आएगा। यहाँ ऑलरेडी जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 1 और 3 लिखा हुआ है तो 1 नहीं आएगा भाई। क्या नहीं आएगा? 1 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा। अगर 1 नहीं आएगा तो 6 भी नहीं आएगा, और अगर 3 नहीं आएगा तो 4 भी नहीं आएगा। बचा कौन से आपके पास? या तो यहाँ पर 2 आएगा या फिर 5 आएगा। ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन में 5 नहीं दिया गया है तो आंसर क्या होगा? 2। आंसर क्या होगा? 2। आंसर क्या होगा? 2। देख लीजिए एक बार, आंसर क्या होगा? 2। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में 5 भी आ जाता तो क्या करते? अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में 5 भी आ जाता तो क्या करते? फिर हमें डाइस को और पोजीशन के साथ कंपेयर करना पड़ता। कैसे? आइए करते हैं। इफ ऑप्शंस गेट्स चेंज, कैसे चेंज हो रहे हैं भाई? ऑप्शन आ रहे हैं ऐसे ए बी सी और डी। ऑप्शन आ रहे हैं 5 2 1 4, 5 2 1 4। अब जाहिर सी बात है कि हमने इन दोनों को जब सॉल्व किया तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें नजर आया 6 5 4, और यहां से नजर आया 6 2 3। बचा कौन सा अंक भाई? 1। 4 के अपोजिट हमें मिला 3, 5 के अपोजिट मिला 2 और 6 के अपोजिट मिला 1। अकॉर्डिंग टू द डाइस, इसके अनुसार यहां पर 1 और 3 ऑलरेडी रिटन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1 और 3 नहीं आ सकता, तो हमने यहां से 1 भी हटा दिया और यहां से 3 भी हटा दिया। 1 नहीं आएगा तो 6 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा तो 5 और 2। अब ऑप्शन में 5 भी गिवन है और 2 भी गिवन है, फिर किस आंसर को फिक्स किया जाए? ध्यान रहे ये तीनों ही पोजीशन एक डाइस के लिए हैं, एक ही डाइस की तीनों पोजीशन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट्स गेट कि मैं यहाँ पर 5 सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पर 5 होगा। अगर यहाँ पर 5 होगा तब तीसरे वाले की, ये जो सॉल्यूशन था ये मिला था मुझे फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने पर, ठीक है। अब मैं यहां पर 5 मान लेता हूं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर और इसकी तुलना में किसी और से करता हूं। इसकी तुलना में किसी और से करता हूं तो मैं देखूंगा कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन नजर आ रहा है अभी? एक 5 अंक कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन 5 आ रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं 5 कॉमन आ रहा है तो मैं यहां से 5 के लिए चलता हूं। चलिए, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे को ध्यान में रखते हुए 5 4 6, और वहां से 5 1 3, बचा कौन सा अंक? 2। जब मैंने पहले और तीसरी पोजीशन को सॉल्व करा और मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर 5 है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो मैंने पाया कि 6 के अपोजिट क्या आ रहा है? 3, 4 के अपोजिट क्या आ रहा है? 1, और 2 के अपोजिट क्या आ रहा है? 5। जबकि वास्तविकता में जो हल हमने पाया था उसमें 6 के अपोजिट 1 आ रहा था। इसका मतलब हमने 6 के अपोजिट 1 नहीं पाया, तो हम गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? गलत कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पर 5 नहीं आने वाला है। वहां हमें बिल्कुल यही सॉल्यूशन प्राप्त करना था तो ही सही आंसर मिलता। तो हमें क्या आंसर मिलता? बिल्कुल सही आंसर मिलता, ठीक है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सेम सॉल्यूशन नहीं पाया जब हमने वहां 5 रखा है, तो पहले और तीसरे पोजीशन को कंपेयर करते हुए, इसलिए हम वहां पर 5 नहीं रखते हैं। अब हम वहां 2 रख के देख लेते हैं। कितना रख लेते हैं भाई? 2 रख लेते हैं। अगर हम वहां पर 2 रख दें, अगर इस 5 की जगह 2 रख दें, अब यहाँ 1 3 2 है, अब इसकी कंपैरिजन किससे होगी? इससे होगी। किससे? इससे। तो हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि ये डाइस का केस नंबर सेकंड बन चुका है, जिसके अंदर 2 सरफेस कॉमन होते हैं, और जब 2 सरफेस कॉमन होते हैं तो तीसरे वाले अपोजिट हो जाते हैं। तो यानी कि हम पाते हैं कि 1 के अपोजिट क्या है? 6 है।
एक के अपोजिट क्या है भाई, 6 है। एक के अपोजिट क्या है, 6 है। और ये बात हमें बिल्कुल यहाँ से पता लगती है कि वाकई में एक के अपोजिट क्या है, 6। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स कर दिया गया है कितना, 2। इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स कर दिया गया है कितना, 2। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्या है, फटाफट एक डाइस की 3 पोजीशन बनाइए आप। फटाफट एक डाइस की 3 पोजीशन बनाइए। क्या है 3 पोजीशन, देखिए नंबर मैं भूल गया हूँ क्वेश्चन का। एक डाइस की 3 पोजीशन बना लीजिए। एक डाइस की 3 पोजीशन बना लीजिए और यहाँ पर नंबर्स लिखिए ज़रा, क्या क्या लिखेंगे। एक डाइस की 3 पोजीशन बना रहे हैं और नंबर लिख रहे हैं हम यहाँ पे, लिखिए 4 3 2, 4 3 2, 1 4 6 और 5 1 क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शंस हैं हमारे ये ए बी सी और डी। क्या ऑप्शन है भाई हमारे, 1 2 4 6, 1 2 4 6, ये हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस हैं, करिए सॉल्व। तीसरे वाले पोजीशन के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो उसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। पहले और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन और थर्ड, पहले और सेकंड पोजीशन को सॉल्व करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है भाई, 4। तो 4 कॉमन है तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज मूव हो जाते हैं। कैसा मूव हो जाते हैं, क्लॉकवाइज मूव हो जाते हैं। 4 3 2, आगे देखिए 4 6 1, बचा कौन सा अंक भाई, कौन सा अंक बच रहा है आपके पास, 5। यानी कि 2 के अपोजिट क्या है 1, 6 के अपोजिट क्या है 3 और 5 के अपोजिट क्या है 4। अब अगर इस वाले पोजीशन को ध्यान से देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 और 1 लिखा हुआ है। तो अगर 5 और 1 यहाँ लिखा है तो 5 और 1 तो नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा ना। तो 5 और 1 को हटा देते हैं लिस्ट में से, 5 और 1 को हटा देते हैं। 5 को हटा दिया, 1 को। अगर 5 नहीं आएगा तो 4 भी नहीं आएगा और 1 नहीं आएगा तो 2 भी नहीं आएगा। अब बचे आपके पास 3 या 6, तो या तो 3 आएगा या 6 आएगा। आंसर में ऑप्शन में 3 गिवन नहीं है, 6 गिवन है, तो आंसर को 6 लगाइए। फिर से हम ये चेक कर सकते हैं, ये आपका, आप ये स्वयं करके देखें। इफ ऑप्शंस गेट्स चेंज, अगर ऑप्शन में 3 6 आ जाएं, 2 4, यानी कि इस बार 3 भी दे दिया और 6 भी दे दिया, तब 3 और 6 में से किसे फिक्स करना है वो आप ध्यान से देखिए जरा। कैसे देखेंगे भाई, फिर से वही बात करेंगे आप यहाँ ज्यूम करेंगे कि 6 है, और अगर यहाँ पर 6 है तो फिर इसकी कंपैरिजन किसी और से करोगे। किससे करोगे, किसी और से कंपैरिजन करोगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार और क्या आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए जरा अगला क्वेश्चन। फिर से आप एक डाइस की 3 पोजीशन बनाइए। फिर से क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, एक डाइस की 3 पोजीशन बना रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। एक डाइस की हमने 3 पोजीशन बना ली है और 3 पोजीशन पर हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर, और हमने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ, 1 2 3। यहाँ लिखा है हमने 5 3 4, और यहाँ लिख रहे हैं हम 2 3 और क्वेश्चन मार्क। और इसमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको, ए बी सी और डी। ऑप्शन है 5 1 4 और 6। बड़ा मुश्किल है बिना पंखे के। पावर हमारे यहाँ बहुत जा रही है और इतना सारा लाइट इक्विपमेंट यहाँ है, बोर्ड अवेलेबल है, 2 मॉनिटर हैं, उसकी वजह से लाइट बहुत जा रही है, पावर की दिक्कत हो रही है।
करिए जरा क्वेश्चन को। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डाइस की 3 पोजीशन दी गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों पोजीशन से हमारा कोई लेना देना है नहीं, इसे फिलहाल छोड़ दो। इन दोनों से हमारा मतलब है। इन दोनों पोजीशन को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? इसमें आपको एक अंक कॉमन नजर आ रहा है, और वो कितना है? 3। तो जब एक अंक कॉमन होता है तो डाइस को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? 3 1 2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 4 और 5। बचा कौन सा अंक भैया आपके साथ? अंक बचा है 6। इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या है? 5, 1 के अपोजिट क्या है? 4, और 6 के अपोजिट क्या है? 3। अगर हम तीसरे पोजीशन को ध्यान से देखें तो यहाँ 2 और 3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 2 और 3। अगर 2 और 3 लिखा है तो इसका मतलब 2 और 3 तो नहीं आएगा ना? आएगा भाई, बताओ। नहीं आएगा ना? तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। अगर 2 नहीं आएगा तो 5 भी नहीं आएगा, और 3 नहीं आएगा तो 6 भी नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ से 5 भी हट चुका है और 6 भी हट चुका है। अब या तो आंसर 1 होगा या फिर 4 होगा। अब कैसे फिक्स करें आंसर 1 या 4 होगा? क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे भाई? हम ये करेंगे कि इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन को, इन दोनों पोजीशन को ध्यान से देखिए, आपको कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? कि फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में 2 अंक कॉमन है। कितने अंक कॉमन है भाई? 2 अंक कॉमन है। देखो 2 और 3, 2 और 3। याद आ रहा है? आज पहली क्लास में आते ही मैंने आपको बताया था अभी, जब 2 अंक कॉमन होते हैं तो रिमेनिंग सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि यहां पर जो लिखा हुआ है उसके विपरीत वाला अंक वहां पहुंच जाएगा। 1 के अपोजिट क्या है भाई? 1 के अपोजिट 4 है, तो यहां पर क्या पहुंचेगा आंसर के लिए? 4 पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? 4 पहुंचेगा आंसर। तो आंसर क्या कंफर्म कर देंगे? 4 कंफर्म कर देंगे। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि जब 2 सरफेस कॉमन होते हैं और तीसरा वाला अपोजिट होता है तो उनकी डायरेक्शन भी चेक करो रोटेशन की। कैसे? अगर मैं यहाँ 2 से 3 जाऊं तो मैं कैसे जा रहा हूँ? क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। और देखिए यहाँ अगर मैं 2 से 3 जाऊं तो मैं कैसे जा रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ भाई? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। देख लीजिए एक बार और जरा। चलिए भाई, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो भी करना है। एक डाइस की 2 पोजीशन बनाइए। लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। एक डाइस की 2 पोजीशन बनाइए। एक डाइस की 2 पोजीशन बना दी गई हैं, ये रही आपके सामने, ठीक। अब यहाँ से आपके सामने 4 पोजीशन आएंगी, ए बी, 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ लिखा है डी, यहाँ लिखा है बी, और यहाँ लिखा है ए, और यहाँ लिखा है ए बी और सी। इस 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। क्या आ रहा है? पहला ऑप्शन है ए बी और ई। अगला ऑप्शन है आपके सामने ए एफ बी, फिर है ए सी और ई, और लास्ट है सी डी और ई। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन दोनों पोजीशन को ध्यान से देखिए, इसमें कितने सरफेस कॉमन है भाई? इन दोनों को ध्यान से देखने पर आपको प्रतीत होगा कि यहाँ पर 2 सरफेस कॉमन है। कितने सरफेस कॉमन है? 2। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि डी के अपोजिट क्या मिलेगा? सी मिलेगा। तो डी के अपोजिट हो गया सी। अगर डी के अपोजिट सी है तो डी और सी कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डी और सी जहां पर दिखाई दे रहे हैं उसको गलत कर दो, डी और सी दिखाई दे रहे हैं, गलत कर दो। आप देखिए, आप इस वाले इसके अंदर देखिए, पहले के अंदर, इसके अंदर डी दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। सी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। फिर कहाँ है डी और सी? पीछे की तरफ होंगे, और पीछे होंगे तो एक साथ होंगे, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऐसे इसमें देखिए, क्या इसमें आपको डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर कहाँ पर हैं दोनों?
ये दोनों पीछे की तरफ होंगे, और पीछे की तरफ होंगे तो एक साथ होंगे, जबकि डी और सी एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यूँ मानिए ये डाइस का आज हमारा छोटा सा प्रैक्टिस सेशन था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए डायरेक्टली, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।